ये जो फिल्म आप बना रहे हैं, क्या ध्येय है इसका और बोकारो वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और ये फिल्म किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी? आपका जो सवाल है एक एक करके जवाब देते हैं उसको। जी। ये सिनेमा बनाने का ध्येय यही है कि आए दिन जो कांड लड़कियों के साथ जो घटना घट रहा है, लोग उस घटना को भुला नहीं पा रहे हैं। इस सिनेमा के जरिए, इस सीरीज के जरिए एक लड़की के प्रति न्याय का संदेश हम लोग देंगे। और ये जो है एमएक्स प्लेयर पर रिलीज की जाएगी। एमएक्स प्लेयर पे? जी हाँ। क्या शीर्षक से क्या लेना देना है? शीर्षक का चुनाव किस तरह से किया है आपने? यहाँ के बोकारो झारखंड के ही सारे कलाकार हैं, कुछ धनबाद के हैं। और जब इस सीरीज को बनाने की जब बातें आ रही थी तो हम लोग सोचे कि क्यों ना ये बोकारो में ही कभी कांड हुआ था। हालांकि ये उसी पर नहीं बन रहा है, लेकिन एक ना कहीं कहानी आज की किसी ना किसी से मिलती जुलती है। तो यहीं के लोगों को लेकर हम लोग इस कांड को कर रहे हैं। लगभग कितने कलाकार आपके इस फिल्म में काम कर रहे हैं? अभी तक जितने का चयन हुआ है उसमें मिलाकर के पूरे कलाकार 49 कलाकार हैं। 49? जी हाँ। इसको थोड़ा सा उठा रेडी बोलते हैं। 1 2 3। इसकी शूटिंग आप झारखंड में कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन पे इसकी शूटिंग हो रही है? अभी जो शूटिंग हो रही है इसकी लोकेशन है चास के ही कुलदीप टाकीज गली में। और इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ शूटिंग बेरमो में, और कुछ शूटिंग करेंगे हम लोग चंदन कियारी में, कुछ शूटिंग करेंगे राधा गांव, और इसी तरह सभी जगह का मिला जुला कर यही झारखंड के ही सारी लोकेशन होंगी शूटिंग। झारखंड के कलाकारों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना? ये तो एमएक्स प्लेयर वाले तय करेंगे। हम लोग का ये सिर्फ ये दायित्व है कि हम इन कलाकार को वहां तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाए हैं सब मिल करके पहुंचा दें। आप एक मंच दे रहे हैं कलाकारों को अपनी कला को निखारने और प्रदर्शित करने के? ये कह सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम लोग सब मिलकर एक मंच की ओर जा रहे हैं। ये सिर्फ मेरे अकेले का चीज नहीं है, सभी कलाकार, सभी साथियों का चीज है ये। तो सभी जो 49 कलाकारों की बात करी आपने, वो सारे यहीं झारखंड से हैं, बोकारो से हैं? सब मिला जुला कर, कोई धनबाद के हैं, कोई कुसुंडा के हैं, कोई फुसरो के हैं, कोई जैना मोड़ के हैं, कोई यहीं कोई के सभी कलाकार हैं। कब से शूटिंग शुरू हुई और कब तक समाप्त होने की संभावना? इसकी शूटिंग शुरू हुई थी 3 महीने पहले। और इस सिनेमा की एक कंटेंट हम लोग टीजर काट चुके थे। उसी टीजर को देख करके एमएक्स प्लेयर वालों ने इसे लेने का मंजूर किया था। और ये दूसरा शेड्यूल हम लोग लगाए हैं। इसकी शूटिंग कम से कम 25 या 26 दिन जाएंगी। 25-26 दिन? जी। आप फिल्म में अपना नाम बताएं। और जी, अभी नाम तो बनाने का कोशिश कर रहे हैं। वैसे मेरा नाम अरविंद बिलास स्वामी है। इस सिनेमा के निर्देशन हम ही कर रहे हैं। और इसके जरिए आप इन्हें भी जान लें, ये पंकज चौधरी जी हैं। ये हमारे सिनेमा के एसोसिएट डायरेक्टर हैं। ये हमारे आशुतोष जी हैं। ये हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। और इनसे मिलिए हमारे सिनेमेटोग्राफर हैं दिनेश शर्मा जी। इन लोगों का योगदान है इस सिनेमा का, और ये सिनेमा हम लोग चाहेंगे कि बहुत ऊंचा जाए। आप सभी यहीं बोकारो से ताल्लुक रखते हैं, या कुछ कलाकार बाहर के भी हैं, या असिस्टेंट डायरेक्टर है जिनसे आपने बुलाया हमें? जी, ये तो असिस्टेंट डायरेक्टर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जरूर जी। एक सेकंड, आप पीछे आने। नमस्कार, मेरा नाम पंकज चौधरी है और मैं इस फिल्म जो वेब सीरीज कांड बन रहा है 1999, इसका एसोसिएट डायरेक्टर हूं। और जैसा कि आपने पूछा कि टेक्नीशियन टीम, तो लगभग जितने भी डायरेक्शन में जितने भी लोग हैं, चाहे एसोसिएट डायरेक्टर हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर हो, या फिर जो डीओपी हैं, या और भी जितने हमारे टेक्निकल हैंड्स हैं हमारे साथ, वो सारे के सारे बोकारो के ही हैं। मतलब बोकारो के इर्द गिर्द आसपास सब बोकारो के ही लोग हैं। और इसका खास मकसद यही है कि बोकारो एक छोटा सा शहर है, और ये जो शीर्षक हम लोगों ने जो जिस कहानी को आधार लेके रखा है, तो इस कहानी के पीछे बहुत बड़ी हमारी और भी साजिश है, या जिसको बोल सकते हैं एक हमारा उद्देश्य है कि 1999 के समय जिस तरह का जीवन शैली था उसको भी दर्शाना है। साथ ही साथ उस समय जो ये बहुत बड़ा कांड हुआ था, और ये कांड होने के बाद, मतलब कि इस शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, इस कांड के बाद भारत संविधान में भी कुछ संशोधन किया गया। जो उस लड़की का गैंग रेप हुआ था, कुछ जो केसेस होता है, जो रेप केस के विक्टिम्स को क्या मतलब कि सजा मिलनी चाहिए, उस पर भी इस केस का भी रेफरेंस लिया गया था।
तो ये कहानी अपने में एक बहुत बड़ा मिसाल है जो पूरे भारत में मुझे लगता है उस समय चर्चा का विषय बन गया था। दिल्ली में आपको याद होगा 2012 में जो कांड हुआ था, जो निर्भया कांड हुआ था, उससे भी कहीं ज्यादा ये दर्दनाक कांड हुआ था। तो इस कांड को हम लोग बोकारो वासी तो भूल नहीं सकते। तो ये जो दर्द हम लोग झेल रहे थे उस समय, ये सबको दिखाना है। और उस परिवार के साथ क्या होता है जब उसके साथ रेप हो जाता है और उसकी बेटी मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है, साथ ही साथ जो लोग पीड़ित होते हैं उनके घर वाले किस तरह से मानसिक रूप से परेशान होते हैं, जो जैसे कि जो पकड़े गए, जो जो मतलब इसमें दोषी साबित हुए, उन लोगों के परिवार वालों का भी पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक गलत चीज है और इसका हम लोग एक पॉजिटिव मैसेज जो है इस फिल्म के माध्यम से दिखाएंगे और उम्मीद है सभी लोगों को ये पसंद आएगी। काफी गहन अध्ययन किया है उस कांड का आपने। जी मैं पंकज और ये आशुजीत जी हैं। हम लोगों ने ही स्क्रिप्ट को लिखा है और डायरेक्टर सर का हमें हमेशा मतलब निर्देशन मिलते रहा कि हाँ ये चीज़ लाइए, ये बदलाव लाइए, ये कीजिए। तो हम लोग तीनों एक तरह से देखा जाए तो मिलके ही ये स्क्रिप्ट को एक अंजाम दिए हैं। और सच में हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया, जितना भी न्यूज़पेपर कटिंग्स या वीडियोस, एविडेंस या जो भी लोग लोकल लोगों से भी हम लोगों सेक्टर 5 में जाके, भर्रा बस्ती में जाके लोगों से मिले हैं, उनसे बात किए हैं किस तरह का, जैसे इसमें जो लीड रोल कर रहे हैं आपको मनोज टाइगर, उनका भी किस तरह का जीवन था, वो भी एक जगह अपने क्वार्टर में मरे हुए पाए गए थे। ये सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे इस सीरीज को, क्योंकि अलग अलग सीजन में रिलीज करेंगे तो उसको दिखाएंगे हम लोग। तो आखिरी सवाल आपसे, कैसा लग रहा है यहाँ लोकल कलाकारों के साथ काम करके, क्या अनुभव है और क्या अगले कलाकारों को आने वाले फ्यूचर के लिए क्या संदेश देंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है। वैसे हम भी लोकल हैं, ये भी लोकल हैं, हम लोग सब बोकारो के ही हैं और लोकल कलाकार सभी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देखें आज सब लोग अपना अपना समय निकाल के अपने कैरेक्टर में घुस के मतलब कि कैरेक्टर को जी रहे हैं। पिछले हम लोग 1 महीने से सबको लाइनअप किए हैं, सबको बताया क्या आपका कैरेक्टर है या किस तरह का कॉस्ट्यूम पहनना है। तो सभी लोग का एक अलग ही उत्साह है क्योंकि इन लोगों को भी आगे बढ़ना है। तो सब लोग हम लोगों से ज़्यादा मतलब एनर्जी इन लोगों के अंदर है। तो वो हम लोगों को एक बहुत अच्छा लग रहा है कि लोकल जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है।